क्लास 10th मैथमेटिक्स के वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में आप सभी जानते हैं, साइन, कॉस, सेक, कोसेक, टैन, कॉट, ये सभी त्रिकोणमितीय अनुपात है। अब ये बात आती है कि पूरक कोण क्या होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात तो आपने बता दिया, हम सभी भली भांति परिचित भी है, लेकिन अब पूरक कोणों का मतलब बता दीजिए। तो देखिए, पूरक कोण उन दो कोणों को कहते हैं, माना दो कोण हैं आपके ए और बी। अब यदि मैं इन दोनों कोणों को जोड़ता हूं, जोड़ दिया मैंने, दो कोण है ए और बी, उन दोनों कोणों को मैं जोड़ता हूं और यदि उनका योग 90 डिग्री आता है, कितना आता है बेसिकली 90 डिग्री आता है, तो इन दोनों कोणों को हम कहेंगे पूरक कोण। बात समझ में आई? पूरक कोण उन दो कोणों को कहते हैं जिनका योग 90 डिग्री होता है। पूरक कोण उन दो कोणों को कहते हैं जिनका योग 90 डिग्री होता है। जैसे कि मैं एक कोण ले लेता हूं 30 डिग्री और एक कोण ले लेता हूं 60 डिग्री। अब यदि मैं इन दोनों को जोड़ता हूं तो 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री कितना होता है आपका 90 डिग्री। तो ये जो 60 डिग्री और 30 डिग्री है, इन दोनों को ही हम क्या कहेंगे? पूरक कोण कहेंगे। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं, 40 डिग्री एक कोण और 40 डिग्री। अब बताइए, क्या ये दोनों पूरक कोण है? आपका आंसर होना चाहिए नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप 40 डिग्री और 40 डिग्री को जब आप जोड़ते हैं तो इसका योग 80 डिग्री आ रहा है, ना कि 90 डिग्री। और यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री नहीं आता है, 80 डिग्री आ रहा है, तो इन दोनों कोणों को आप पूरक कोण नहीं कह सकते। तो कोई भी आपको दो कोण दे दे और वो दोनों कोण देकर आपको पूछे कि बताइए क्या ये पूरक कोण है या नहीं है, तो आपको सीधे सीधे क्या करना है? उन दोनों कोणों को जोड़ देना है। यदि उन दोनों कोणों को जोड़ने पर उनका योग 90 डिग्री आया तो ये दोनों कोण हो जाएंगे पूरक कोण। और यदि 90 डिग्री नहीं आया, तो ये दोनों पूरक कोण नहीं कहलेंगे। जैसे कि मैं आपको देता हूं, एक कोण दे दिया मैंने आपको 45 और एक कोण दे दिया बेसिकली 55। अब आपको बताना है क्या ये दोनों कोण पूरक कोण है। आप कैसे पहचानोगे? बहुत सिंपल है, दोनों को क्या कर दो, बस आप बेसिकली इस प्रकार से जोड़ दो। तो 45 प्लस 55 कितना होता है? बेसिकली 100 डिग्री होता है। तो बताओ, 45 डिग्री और 55 डिग्री क्या पूरक कोण होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री नहीं आ रहा है, 100 डिग्री आया, मतलब ये दोनों पूरक कोण नहीं होंगे। हमेशा याद रखना, उन दोनों कोणों को ही पूरक कोण कहते हैं जिनका योग 90 डिग्री होता है। तो अब हम पूरक कोण का मतलब भी समझ गए, त्रिकोणमितीय अनुपात का तो मतलब आता ही है। तो बात समझ में आई। आज का हमारा टॉपिक क्या है? पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। अब देखिए, बेसिकली इस टॉपिक के अंतर्गत आपको किन बातों का ध्यान रखना है, मैं आपको वो बता देता हूं। 6 बातें जिनको आपको अच्छे से याद रखना है, जिसमें से पहली बात आपको याद रखना है कि जो आपका साइन 90 माइनस थीटा होता है वो बेसिकली कॉस थीटा होता है। दूसरी बात ये याद रखना है कि जो आपका कॉस 90 माइनस थीटा होता है वो बेसिकली साइन थीटा होता है। जो तीसरी बात आपको याद रखनी है वो बेसिकली याद रखना है कि tan 90 माइनस थीटा आपका कॉट थीटा होता है। चौथी बात आपको याद रखना है कि कॉट 90 माइनस थीटा आपका tan थीटा होता है। पांचवी बात आपको याद रखना है, sec 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा होता है। क्या होता है? बेसिकली कोसेक थीटा होता है। और लास्ट बात आपको याद रखना है कि कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? बेसिकली आपका सेक थीटा होता है। हाँ, तो पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात जो आपका टॉपिक है, इसके अंतर्गत आपको 6 बातें याद रखनी है। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। इसके बाद हम जो भी क्वेश्चन करने वाले आपकी बुक से, उसमें इन 6 फॉर्मूलों की जरूरत पड़ेगी, तो इन्हें आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब बात ही आती है कि यहां पर थीटा का मतलब क्या है। यहां पर थीटा का मतलब है कोणों से। यहां पर ये जो आपको थीटा दिख रहा है,
उस थीटा का मान कुछ भी हो सकता है, तो 15 डिग्री हो सकता है, 45 डिग्री हो सकता है, 30 डिग्री हो सकता है, 5 डिग्री हो सकता है, 10 डिग्री हो सकता है, 20 डिग्री हो सकता है। मतलब थीटा एक प्रकार से यहां पर कोण है। और एक बात थोड़ा गौर करना, साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू कितना है, कॉस थीटा। मतलब यहां पर जो थीटा लिखा रहेगा वही यहां पर आएगा। आप देख सकते हो 90 माइनस थीटा है तो कॉस थीटा आया है। यदि यहां पर थीटा के स्थान पे 5 रहता तो यहां पर भी क्या आ जाता, 5 आ जाता। इस बात को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। हाँ, कॉस 90 माइनस थीटा है, इसलिए यहां पर साइन थीटा आया। यदि यहां पर थीटा के स्थान पे 10 रहता तो यहां पर वैल्यूज क्या आती बता सकते हो, कॉस 90 माइनस 10 की यहां पर वैल्यू आती बेसिकली 10। हमेशा याद रखना, यहां पर थीटा लिखा है तो यहां पर थीटा ही आएगा, यहां पर यदि 10 लिखा है तो यहां पर 10 ही आएगा। मतलब यहां पर जो कोण लिखा होगा वही कोण यहां पर आएगा। यहां पर जो कोण, यहां पर कोण थीटा लिखा था 90 माइनस, यहां पर कोण के स्थान पे थीटा लिखा था तो यहां पर भी कोण के स्थान पर ही थीटा ही आया। अर्थात यहां पर जो कोण लिखा होगा वही कोण यहां पर भी आएगा। तो यदि मैंने अभी तक जो भी बातों को समझाया है यदि आपके दिमाग में क्लिक कर गई है तो इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं, इस टॉपिक से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे उन्हें आप बहुत आसानी से बना सकते हैं।